अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्स में बताया गया है कि लालू जी की जो परेशानियां हैं, कई तरह की बीमारियों से लालू जी जूझ रहे हैं। और अगर भारत में कोई संवेदनशील व्यक्ति की सरकार होती, अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होता तो निश्चित रूप से लालू जी की बाकी की सज़ा माफ़ कर दी जाती। लेकिन ये सज़ा नहीं है, ये तो जबरन है लालू जी को, जो लालू जी पर अत्याचार हो रहा है। इसका कारण मैंने पहले भी कहा कि लालू जी पर इसलिए हमले होते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्थापित सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था। उन्होंने जो यहाँ मुख्यमंत्री भगवान सदृश होते थे, जिनसे मिलना आम आवाम के लिए दुर्लभ होता था, ऐसे पद को उन्होंने सार्वजनिक किया और आम जनता के लिए आम किया। मुख्यमंत्री गांव की गलियों में मिलने लगे, दलित बस्तियों में दिखने लगे, महादलितों के बीच खाना खाते, उनके बच्चों को स्नान कराते, बाल कटाते। इस चीज से क्या हुआ कि जो सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था थी, जिसने अघोषित तौर पर अपनी बातों से एक जाल बनाकर पूरे मानव को अपने वश में कर लिया था, गुलाम बना लिया था मानसिक रूप से, जिसमें बहुतायत आज भी बने हुए हैं, आज भी वो नहीं हट पाए। हालांकि लालू जी को इस जागृति को करने की, फैलाने की, क्रांति के जो मशाल उन्होंने जलाई सामंतवाद मनुवाद के खिलाफ, वर्ण विभेद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, इसके जो कायम था ऊंच नीच का दर्जा, इसके खिलाफ सामाजिक समरसता की बात की। लालू जी ने जब उस स्थापित सत्ता का विरोध किया, तय थी कि उन्हें मिर्ची लगनी थी। और उस समय सारे के सारे वही सत्ता ही काबिज थे, चाहे वो राजनीति के पद पर जगन्नाथ मिश्रा जी हो, मुख्यमंत्री के पद पर, चाहे वो यहाँ के अधिकारी हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, बड़े अधिकारी हों, आईएएस आईपीएस हों, या फिर जो तथाकथित प्रजातंत्र के चौथे आधार स्तंभ कहे गए थे मीडिया। इन सबों ने, जो प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, असल में ये प्रबुद्ध वर्ग नहीं है, असल में ये क्षुब्ध वर्ग है। इसे हमेशा खतरा बुझाता है अपने सल्तनत पर। जब भी कोई गरीब आवाज उठाता है, कोई दलित महादलित की आवाज उठाता है, इसे लगता है कि ये मेरे सत्ता पर खतरा है, बस उसका विरोध शुरू होता है और साजिशों का मकड़ जाल तैयार कर आईएएस आईपीएस की लॉबी, पत्रकारों की मिलीभगत और कांग्रेसी नेताओं का तबका अभूतपूर्व सहयोग से कांग्रेस ने इतनी मदद की लालू के खिलाफ कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय, भाजपा गठबंधन को बिहार में सरकार बनाने का श्रेय किसी एक दल को जाएगा तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसने उसकी ताजपोशी कराई कि चलो हम कुर्सी पर नहीं है तो वो भी नहीं रहेगा, आ जाओ तुम बीच वाला बैठ जाओ। आज भुगत रहे, आज सजा भुगत रहे, फिर भी अक्ल नहीं आई है, गठबंधन तोड़ लिया। अरे भैया, गलती तो दोनों की थी, अहंकार हो गया। ये अहंकार असल में क्या है, कांग्रेस का जो है शिकार हो रही है कांग्रेस इसी अहंकार का। बंगाल में टीएमसी से गठबंधन नहीं करती है, बंगाल में कांग्रेस करती है कम्युनिस्ट से गठबंधन, और बिहार में कह रही है कि जदयू राजद से अधिक सेक्युलर है। ये कह रही है, कांग्रेस कह रहा है कि अपनी बात तो बता नहीं पा रहा कि हम क्या है, कांग्रेस की हालत क्या है, ये बेहतर कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते होंगे बिहार के अंदर। लेकिन छोड़िए इन बातों को, बात यह है कि सबों की साजिश का परिणाम हुआ चारा घोटाला नामक मुकदमा, जिसमें जबरन उस व्यक्ति को फंसाया गया जिसने मुकदमा दर्ज कराया, उसी को उस अभियुक्त बना दिया गया। सीबीआई के जांच में सारा तंत्र था, सारी मनुवादी ताकतें एक जगह जमा थी, लेकिन लालू यादव ने झुकने का काम नहीं किया और टूट जाना उन्होंने पसंद किया, सर झुकाना पसंद नहीं किया। इसीलिए तो उन्हें सलाम, आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।